गो दो चरण को धनिये न छुड़ायो कि न, लाख तली लालयणिया मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातु न, फलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। फलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सहिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्रीराज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित आत्म जागृति साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रममा आज हामी उपस्थित छौं। आजको कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं जागनी अभियानका धर्म प्रचारक आदरणीय अमितजीलाई। यसै गरी निजानन्द जागनी अभियानका गायक वाणी गायक अर्पण सापकोटाजी, देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथजी, फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने प्रेमी सुन्दर साथजी लगायत जिज्ञासु महानुभाव सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। आज मिति 2080 साल असार 3 गते आइतबारको दिन आज हामी उपस्थित छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। आउनु सुन्दर साथजी, अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं सदा झैं प्रियतम धामधनी धाम दुलहाको आह्वानको साथमा आवजीवाला गायन र बीचमा हामी वाणी गायनको आनन्द पनि लिनेछौं सुन्दर साथजी। र आजको आवजीवाला गायनको शोभा प्राप्त भएको छ अर्पण सापकोटाजी उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँको मुखारबिन्दबाट हामी आवजीवाला गायन आह्वान श्रवण गर्नेछौं र एक वाणी भाव पनि श्रवण गर्नेछौं। र आवजीवाला गायन अनि वाणी भाव प्रस्तुतिको लागि म अर्पणजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा प्रणाम जी भन्दै राजीको आह्वान म गाउन गइरहेको छु। जीवाला मारे घेर आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मां, एक लड़ी परदेश मां, मुने मुकी ने का चाल्या आओ जीवाला मेरे हाथी निंदलड़ी मोने हाथी निंदलड़ी तमे श्रुति मो की कराते जागे जोता प्योजी न पासे, जागे जोता प्योजी न पासे, पाछे तो था से प्रभाते रे। काला कलिने कहूँ छु तमने, काला कलिने कहूँ छु तमने,
आओ जो माड़े खीरे मोरा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रींद्रावती लागे चरणे श्रींद्रावती लागे चरणे आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला मारे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। मपसाने बगा मारे ने रे पाग रे पाग मारे ने दशा रत्न विसारिया रे छले किए हैरान वतन विसारिया रे छले किए हैरान धनी आप बुध भूलिया धनी आप बुध भूलिया सुध नारई वृद्धहान सुध नारई वृद्धहान वतन विसारिया रे छले किए ब्रह्मा श्रेष्ठ सखियान धाम की ब्रह्मा श्रेष्ठ सखियान धाम की आया छल देखन आया छल देखन जुदे जुदे घर कर बैठिया जुदे जुदे घर कर बैठिया खेले भुलैया दिया वतन वतन विसारिया रे छले किए हम से रब करके मपद धनी सारे रे ने मेरे साने पम पगा मारे सा धाम से रब करके
हम कब आवे दूजी बेर, हम कब आवे दूजी बेर, सब भूले सुध हार जीत की, सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं कया फेर, तो मैं कया फेर, वतन विसारे यारे, छले किए मोहम्मद कहे जो होवे धाम की, श्री महामती महामती, मोहम्मद कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो ला ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समय, फिर ऐसा न आवे समय, वतन विसारे यारे, छले किए धनी आप बुध भूलिया, धनिया बुध भूलिया, सुध ना रही वृद ना रही वृद, वतन विसारे दे, छले किया छले किया छले किए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म अर्पणजीलाई सुन्दर वाणी भावको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद पुनः एकपटक गर्दै फेरि पनि हामी एउटा वाणी भावको आनन्द लिनेछौँ र वाणी प्रस्तुतिको लागि म झापा बिता मोडबाट सृजना दाहाल प्रसादीलाई एक वाणी प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जहाँ कड़े कड़े में है नूर भरा रे, शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कड़ कड़ में है नूर भरा रे, शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा।
कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंजनी कुंज सोहाना, कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंजनी कुंज सोहाना। हे पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना। हे पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी मुख से ना हो, लगता है कितना प्यारा। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। आती है हवाएं इच्छा से, और पवन भी सजदा बजाए। आती है हवाएं इच्छा से, और पवन भी सजदा बजाए। पशु पंखी सब मिले जोल करे है, गीत पिया के गाए, गीत पिया के गाए, गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन हो, और बोले जय जयकार। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। हे मूल मिलाव की शोभा, अति सुंदर अधिक निराली। हे मूल मिलाव की शोभा, अति सुंदर अधिक निराली। श्री राज श्यामा जी विराजे, सब सखिया भाई खुशहाली, सब सखिया भाई खुशहाली, सब सखिया भाई खुशहाली।
सुरता से देखे शोभा को होता है अजब नजारा। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं श्री जनार्दन सुंदरसा जी को। सुंदर भाव एक वाणी में आधारित भजन प्रस्तुत किए सुंदरसा जी। तो आइए सुंदरसा जी, अब हम आज के इस आत्म जागृति सत्संग कार्यक्रम में लगभग पहली बार होगा शायद, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इतने 3-4 साल के अंतराल में इस जूम के वर्चुअल कार्यक्रम में हमें भी कभी नहीं समझे है, कमजोरीता हमारे भी है, फिर भी अपने स्थान से ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार हेतु बहुत दिन से प्रचार करते रहे हुए हमारे युवा प्रचारक हमारे साथ उपस्थित है। पहले तो मैं हृदय से वहाँ आपके अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ आज के सत्संग कार्यक्रम में। आसाम से जुड़े हुए हमारे युवा प्रचारक अमित जी, प्रणाम जी अमित जी। आज परिक्रमा ग्रंथ के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है विशेष कारणवश नहीं रहा सुंदरसा जी, तो हमारे सौभाग्य है हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ के मुखारबिन से हम ब्रह्मवाणी के विषय में जो प्रवचन चर्चा है हम श्रवण करेंगे, फिर वाणी गायन का आनंद लेंगे सुंदरसा जी। फिर उसके बाद समय रहा तो फिर हम प्रवचन श्रवण करेंगे। तो पहले मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ अमित जी को। मुझे सूचना मिली है कि अमित जी का दूसरा भी जूम वर्चुअल कार्यक्रम है। तो सूचना में मिली है कि 30 मिनट के अंदर में हम चर्चा प्रवचन श्रवण करेंगे। तो मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूं अमित जी को। प्रणाम जी। धामधनी के हृदय स्वरूपा आप सभी ब्रह्मात्मा सुंदर साथ के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। श्री निजानंद युवा परिषद द्वारा आयोजित इस जूम सत्संग में आज मुझे आत्म जागृति के विषय के ऊपर चर्चा करने की संचालक जी ने आदेश दिया। तो आइए सुंदर साथ जी, हम श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 4 से ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण करते हैं। श्री महामती जी हम सभी परमधाम की ब्रह्मात्माओं को संबोधित करती हुई इस श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 4 में कहती है कि ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इसके आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। प्राणधार प्यारे सुंदर साथी, जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो अनंत काल से हम उस अपने मूल निज घर दिव्य परम धाम में प्रेम की लीला में, आनंद की लीला में मग्न थे। तो वहां पर अनंत समय से एक प्रेम संवाद छिड़ा हुआ था। धामधनी राजी महाराज मासूम के रूप में थे और हम सभी आत्माएं आशिक स्वरूपा होकर
उनको विभिन्न प्रेम लीलाओं में रिझाते थे। तो सभी ब्रह्मात्माएं क्या सोचती हैं कि हम आशिक हैं और हमारे प्रियतम प्राणेश्वर हमारे मासूक हैं और हम उनको रिझाते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम प्रेमी हैं और धामधनी प्रेमास्पद है। तो हम ये सोचते थे कि प्रेम हमारा अधिक है, प्रेम की स्रोत हम हैं। तो इस प्रकार से वहां पर एक प्रेम संवाद छिड़ा। सभी ब्रह्मात्माओं का कथन था कि इश्क हमारा है, इश्क हमारा अधिक है। इसी प्रकार आनंद अंग श्यामा जी भी यह सोचती थी, उनका भी यह कथन था कि इश्क तो मेरा काम है, मैं इश्क राजी से करती हूँ और वही इश्क ब्रह्मात्माओं को भी देती हूँ। तो जैसे कि खिलवत में चौपाई आती है, रूहें बड़ी रूह सो मिलके रबत किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक इश्क है हम। ब्रह्मात्माओं ने क्या कहा, हे प्रियतम प्राणेश्वर, हे धामधनी, हम विभिन्न प्रकार के आनंद की लीलाओं के द्वारा, प्रेम की लीलाओं के द्वारा आपको रिझाते हैं, इसलिए प्रेम की स्रोत तो हम हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, उसके बाद वो प्रेम आप हमको लौटाते हैं। यहाँ पर फिर श्यामा जी का भी कथन था, बड़ी रूह कहे तुम साचे सभी, पर इश्क मेरा काम। श्यामा जी क्या कहती है कि हे ब्रह्मात्माओं, तुम कहती हो कि इश्क तुम्हारा है, परंतु वास्तविकता में इश्क का स्रोत तो मैं हूं। मैं राज्य से इश्क लेती हूं और वही इश्क तुम्हें देती हूं। तो इस प्रकार से अनंत काल से वहां परम धाम में प्रेम संवाद चला आ रहा था। अब धामधनी क्या कहते हैं कि तुम सब रूहे मेरे तन हो, तुम सो इसक जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बकामिने, जो सहूर करो समिल। हे मेरी आत्माओं, तुम ये कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम्हारा प्रेम अधिक है और प्रेम के स्रोत तुम हो, पर तुम्हें क्या ये ज्ञात है कि जो तुम्हारा ये नूरी तन है, ये पर आत्म है, परम धाम का तन है, वो तो मेरे ही अंग स्वरूपा है। तुम सब तो मेरे ही अंग हो, तुम मुझसे भिन्न हो ही नहीं। जब तुम मेरे ही अंग हो तो किस प्रकार से तुम्हारा प्रेम अधिक हो सकता है, क्योंकि तुम तो मेरे से ही उत्पन्न हुई हो, मेरे ही अंश स्वरूप हो। इसलिए धनी ने क्या दिल में लिया कि अब इनको मेरी प्रेम की, इश्क की वास्तविक पहचान देनी है। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इसका, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म होकर। इसलिए धामधनी ने अपनी इश्क की पहचान देने के लिए यह दिल में ले लिया कि अब इनको स्वयं से मैं दूर करता हूं, तभी ये मेरे इश्क की वास्तविक पहचान कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अब अक्षर ब्रह्म, उनके जो सत अंग हैं, उनका उन्होंने दीदार करा दिया। फिर जब सखियां पूछती हैं कि ये कौन है, तो धनी ने कहा ये मेरे सत अंग हैं और ये नाश्वर जगत की रचना करते हैं, दुख के
जगत की रचना करते हैं, तब सखियों ने इस मायावी खेल को, इस दुख रूपी खेलने को देखने की चाहना की। तो धामधनी ने क्या कहा? हक कहे तुम भूलोगे, आप बैठे बका में जीत, मुझको भी तुम भूलोगे, ऐसा खेल देखोगे बैठे ईद। हे मेरी आत्माओं, तुम जिस खेल को देखने की चाहना कर रही हो, मांग कर रही हो, वो ऐसा खेल है कि उसमें जाने के बाद तुम स्वयं को भी भूल जाओगी, अपने निज घर परम धाम को भी भूल जाओगी, और यहाँ तक भी कि मुझको भी भूल जाओगी। तो हम सभी ने क्या कहा धनी से? जैसा साहेब कहत हो, ऐसा हमसे कबू न होए, 100 बेर देखो आजमाए के, ऐसा मोमिन करे ना कोई। धामधनी, आपको भूलना, अपने निज घर को भूलना, ऐसा जघन्य अपराध तो हम ब्रह्मात्माएं कभी कर नहीं सकती है। आप एक बार नहीं 100 बार हमें आजमा के देख लो। तो जब यह मांग बहुत तीव्र होती गई, मने किया हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फिर। जब हमारी मांग बहुत अधिक तीव्र हो गई, बार बार हमने धनी से माया के खेल देखने की इच्छा की, तब राजी ने क्या कहा? चलो रंगमहल के प्रथम गोम के प्रथम गोल हवेली में गोल चबूतरे की ओर पर तुमको बैठा के यहीं बैठे बैठे उस मायावी जगत का खेल दिखाता हूं। मैं छिपाऊं तुमको, बैठो कदम पकड़ के, ये तुम इश्क से पाओगे आए मिले मुझसे। अब तुम मेरे आगे बैठी हो, इस स्वयं को भी भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी, और अपने निज घर को भी भूल जाओगी। और फिर तुम्हें कब प्राप्त होगा अपना निज घर, अपना परम धाम, अपना प्रियतम? जब एक तुम इश्क से पाओगे आए मिले मुझसे। क्योंकि प्रेम संवाद के कारण किसका प्रेम अधिक है, इसका निरूपण करने के लिए ही तुम मुझसे जुदा हो रही हो। तो जब तुम्हें प्रेम की पहचान हो जाएगी और परमधाम का प्रेम दोबारा तुम्हारे हृदय में आएगा, इसलिए धनी ने कहा है, यूं हक्के छिपाया खेल में, दे इलम करे खबरदार, रब्द किया यही वास्ते, लिया वो प्यार करो दीदार। पहले ही प्रेम रबत में भी राजी ने कहा था कि जब तुम वो प्रेम दोबारा पाओगी, तभी मुझसे तुम्हारा मिलन होगा। इस प्रकार से देखन को खेल जुदाई का, दिल में लिया रूहन, हक बैठे आप तखत पर, खेल दिखलाओ ने रूहन। राजी महाराज कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हुए। हम सभी ब्रह्मात्माएं उस सिंहासन को चारों ओर से घेर कर धनी के नजरों से नजरें मिलाकर बैठ गई। और राजी महाराज ने हमारा जो ध्यान था, हमारी जो पर आत्म की सुरता थी, जो होश था, जो एकाग्रता थी, उसको खींच लिया। तो वो खींचते ही क्या हो गया? जैसे बेहोशी का आलम होता है, बेहोशी की अवस्था होता है, वैसी अवस्था हमारी पर आत्म को हो गई। तो पर आत्म क्या है? परामोशी, उसी को कहा जाता है। अर्थात उसे होश नहीं है, उसका शरीर वहां पर है, परंतु वो कोई भी क्रिया नहीं कर सकती है। तो जो पर आत्म की सुरता है, जो ध्यान है, जो एकाग्रता है, वो कहां पर आ गई? ज्यों नींद में देखिए सुपन, यूं उपजे हम ब्रजवधु जन। द्वापर युग, जब ब्रह्मात्मा की सुरता इस संसार में आई, उस समय यहाँ पर द्वापर युग चल रहा था।
और कंस ने वसुदेव देवकी जी को कारागृह में डाल रखा था। तो वहां पर जो ब्रिज की गोपियां थी, जो विवाहित स्त्रियां थी, उनके अंदर परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता में प्रवेश किया। तो जो पर आत्म की सुरता, ध्यान, एकाग्रता कहिए, होश कहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। आज का विषय आत्मा जागृति है, इसलिए आत्मा की परिभाषा हमें पहले समझनी पड़ेगी। आत्मा किसे कहते हैं? एक तो होता है प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी के अंदर जीव होता है, परंतु आत्मा सभी के अंदर नहीं होती। वैसे तो बोलचाल की भाषा में जीव आत्मा कहा जाता है, परंतु ब्रह्म विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जीव अलग है, आत्मा अलग है। जीव के ऊपर आत्मा दृष्टा भाव में विराजमान है। तो सर्वप्रथम हम ब्रजलीला में गोपियों के अंदर हमारी परात्म की सुरता, और उसको आत्मा कहा जाता है। हमारे परात्म की सुरता आत्माओं ने प्रवेश किया, और इसी प्रकार मूल सूरत अक्षर की जेह जिन चाहया देखो प्रेम सदेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की ओर प्रवेश। जो वासुदेव देवकी के यहाँ जो बालक पैदा हुआ था, उसको वासुदेव जी नंद बाबा के घर ले गए। उसके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने प्रवेश किया। अक्षर ब्रह्म ने भी क्या कहा? जिन चाहया देखो प्रेम स्नेह, उन्होंने भी इच्छा की थी कि मैं अक्षरातीत की जो प्रेममय लीला है, वो अपनी आत्माओं के साथ किस प्रकार की प्रेममय लीला करते हैं, उसको देखने की चाहना की थी। इसलिए उनकी सुरता भी उस बालक के तन में आ गई, और सो सूरत ले आवेश नंद घर की ओर प्रवेश है, उसमें राज्य की आवेश शक्ति भी आ गई। तो वहां पर क्योंकि राज्य की आवेश शक्ति उस बालक, जिनका नाम श्री कृष्ण जी रखा गया, तो उस बालक के अंदर क्योंकि राज्य की आवेश शक्ति थी और गोपियों के अंदर परमधाम की सुरता थी, आत्माएं थी, इसलिए उनमें क्या हुआ? आकर्षण होने लगा, खिंचाव, एक लगाव होने लगा। गोपियों को मूल संबंध की पहचान नहीं है, ना निस्बत की पहचान है, ना ही निज घर की पहचान है। बस श्री कृष्ण जी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, उनके साथ एक खिंचाव होता है, परंतु ये किस लिए हो रहा है इसका ज्ञान नहीं। इसलिए पूरी नींद की लीला उसको कहा गया। पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया थी, ब्रज लीला को पूर्ण निद्रा की अवस्था कहा गया है। निद्रा का तात्पर्य यहाँ आप जानिए अज्ञानता, ना अपने प्रियतम का ज्ञान था, ना ही अपने निज घर का ज्ञान था। तो इस प्रकार से 11 वर्ष तक वहां पर बाल लीला हुई। माखन चुराना, ग्वाल बालों के साथ गैया चराना, विभिन्न राक्षसों की हत्या करना, इस प्रकार से संहार करना कहिए। इस प्रकार से 11 वर्ष तक वहां ये बाल लीला हुई। उसके बाद 52 दिन तक वियोग की लीला हुई, क्योंकि 11 वर्ष के बाद गोपियों को क्या है, अपनी सामाजिक मर्यादाएं, अपनी घर की मर्यादाएं, अपनी कुल की मर्यादाओं का उनको याद आने लगा। उनको ऐसी समझ में आ गई कि ये बालक तो अब बड़ा हो गया है, हम तो क्या है, हूँ कुल वधुआ नारी, हम क्या है, श्रेष्ठ कुल की वधू हैं, तो हम इस बालक के साथ अब हंसी मजाक नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर 52 दिन का वियोग हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 11 वर्ष और 52 दिन तापी से पहुंचे वृंदावन। उस राजी महाराज की आवेश शक्ति और अक्षर ब्रह्म ने उस बालक श्री कृष्ण जी का तन त्याग के वो शक्ति कहाँ चली गई,
केवल ब्रह्म में, योग माया के ब्रह्मांड में, वहां जाकर उसने नूरी बांके बिहारी 16 वर्ष बांके बिहारी श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। और जैसे ही बांसुरी बजाई, यहाँ सभी सखियों ने अपना, सभी गोपियों ने अपना तन छोड़ दिया और वहां जाकर नूरी स्वरूप धारण किया। वहां पर फिर रास की लीला खेली गई, जो युवा अवस्था की लीला थी। वहां पर परिचय हो गया, इतना हमें ज्ञान हुआ कि इनके अंदर हमारे प्रियतम है ना, हमारे प्राणेश्वर है। परंतु घर की सुध वहां भी नहीं हुई, इसलिए उसको अर्ध निद्रा की लीला कहा गया। कछुक नींद कछुक जागृत भय, योग माया की श्रृंगार जो कहे। तो योग माया का वो ब्रह्मांड अर्ध निद्रा का लीला, अर्थात रास की लीला आधी निद्रा की। प्रियतम की परिचय हो गई, परंतु घर की पहचान नहीं हुई। उसके बाद हम फिर परमधाम में जागृत हुए, अपने मूल तनों में जागृत हुए। तो वहां पर धनी ने पूछा कि सखियों, कैसा लगा तुमको संसार का खेल, माया का खेल कैसा लगा? तब हमने कहा, धनी हमें तो बहुत आनंद आया। आपने जैसा कहा था कि दुख कष्ट, जन्मना मरना, रोग, वृद्धावस्था, ये सब तो हमने कुछ नहीं देखा। आप तो श्री कृष्ण जी के रूप में ब्रज में भी हमारे साथ थे और रास में भी थे, और हम सब सखियां भी एक साथ ही थी। तो हमें तो आनंद आया, कोई दुख कष्ट का अनुभव हुआ नहीं। तो इस कारण से ये तीसरा ब्रह्मांड बनाई जा। फिर से धनी ने क्या किया, चलो तुमको इस बार माया का पूरा प्रभाव, माया की जो तुमने अत्यंत दुख कष्ट लीला देखने की चाहना की है, चलो फिर से तुम्हारी इच्छा में पूर्ण करता हूं। ऐसा धनी ने कहकर फिर से हमको अपने समक्ष बिठा लिया और हमारी सुरता को फिर से खींच लिया, वहां पर भेज दिया इस भरत खंड में, इस जागनी ब्रह्मांड। तो समय कौन सा सुंदर साथ जी? विक्रम संवत 1638, आज से लगभग 440 वर्ष पूर्व हम फिर से सुरता रूप में इस भरत खंड में आ गए। तो श्यामा जी की आत्मा ने कहा प्रवेश किया? जो मधु मेहता जी के घर बालक जन्मा था, जिनका नाम देवचंद्र जी रखा गया था, उनके अंदर श्यामा जी की सुरता ने प्रवेश किया। और हम सभी ब्रह्मात्माओं ने विभिन्न जाति, विभिन्न मजहब, विभिन्न वेशभूषा संस्कृति में हमारी सुरता आई। ब्रज लीला में सभी एक गांव में थी, रास में भी इकट्ठे थे, परंतु इस जागनी ब्रह्मांड में क्या हुआ, कोई पुरुष तन में आया, कोई स्त्री तन में, कोई बालक, कोई वृद्ध, कोई किसी जाति में, कोई किसी जाति में, यहाँ तक कि मजहब भाषा भी भिन्न भिन्न। मोमिन आए जुदे जुदे, जुदी खेस जुदी रवेश, मुल्क जुदे, जुदे मजहब, जुदे बोली, जुदे भेष। विभिन्न देशों में, विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न वेशभूषा भाषाओं में आए हुए। यहाँ पर अपनी घर की सखियों को भी नहीं सकते। जो मिट्टी का पुतला पंच तत्वों का तन है, इससे तो परिचय हो नहीं सकता कि परम धाम की। तो आज से लगभग 440 वर्ष पूर्व हम यहाँ आए। फिर हम तो यहाँ पर सब कुछ भूल गए थे, बिछड़ गए थे, परंतु धामधनी ने परम धाम में पहले ही प्रेम संवाद के समय
ये हमसे वादा किया था कि तुम जाकर मुझे भूल जाओगी, पर ये याद रखना, अलस्तो बेरब कुम, संसार में आते समय राज्य ने कहा था ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। और जो प्रेम करता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, वो कभी अपनी प्रेमास्पद को छोड़ता नहीं है। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, ये बातें सब याद देऊंगा, जो करता हो इब्तदाई। हे मेरे आत्माओं, तुम जो माया का खेल देखने की जिद कर रही हो, वहां जाकर तुम स्वयं को भूलोगी, मुझे भी भूल जाओगे और अपने निज घर को भी भूलोगी। पर मैं फिर से आऊंगा, उस मनुष्य स्वरूप को धारण करके मैं आऊंगा और जगह जगह गांव आकर मैं आए देव इलम अर्श का, मैं परम धाम का ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी तुम्हें देकर फिर से तुम्हें अपने निज घर ले जाने का प्रयास करूंगा। धामधनी ने उसी कौल को निभाते हुए फिर इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में हुए आए। और आपने देखा कि विक्रम संवत 1722 से श्री जी जागनी यात्रा प्रारंभ करते हैं दीप बंदर से। दीप बंदर से आपने देखा ठट्टा नगर, मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, दिल्ली, मेड़ता, उदयपुर, रामनगर होते हुए पन्ना जी तक ये कारवां चलता है। कितने दुख कष्ट सहकर हम ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए राज्य महाराज स्वयं प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए और ये ब्रह्मवाणी हमको दिया। अब हमारी आत्मा को हमें जागृत करना है। अब आत्मा बैठी है किसके ऊपर? जीव के ऊपर। तो प्रथम प्रयास तो जीव को ही करना है। जीव कहाँ का है? जीव तो परम धाम का नहीं है, वो तो आदि नारायण का अंश है। वो तो माया से उत्पन्न हुआ है, मोह तत्व से उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसका तो वास्तविक संस्कार क्या है? वो माया की तरफ ही दौड़ेगा, माया के ही पीछे वो भागेगा। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस करे अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रिया तिम लिया आत्म को घेर। इसको इस उदाहरण से समझिए, जैसे गाड़ी है, जो गाड़ी का चालक है, ड्राइवर है, वो जीव है और पीछे क्या है? पैसेंजर जो है वो आत्मा है, जो यात्री है। यदि जो गाड़ी चालक है वो दुष्ट है, उसके आचरण ठीक नहीं है, उसकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अच्छी जगहों पर उस यात्री को भ्रमण कराने के लिए नहीं ले जाएगा। वो जो गलत स्थान है उसी पर उसको भटकाता फिरेगा, क्योंकि उसकी तो प्रवृत्ति ही गलत है, उसकी संस्कार गलत है। तो वो अच्छे स्थान पर तो उसको ले नहीं जाएगा, केवल जो बुरे बुरे स्थान है, गलत संस्कार के जो स्थान है वहीं पर ले जाएगा। तो यही हो रहा है, जीवे आत्म अंधी करी। हमारी आत्मा क्या है? जीव के हृदय, जीव के अंतःकरण में माया के विकारों को देख रही है, जीव के माध्यम से इस संसार को देख रही है। वो केवल दृष्टा है आत्मा, कार्य तो करना है जीव को। इसलिए यदि उस गाड़ी का परिचालक नशा किया हुआ है, भांग पिया हुआ है, तो वो अच्छे से गाड़ी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। इसलिए प्रयास तो सुधारना तो किसको पड़ेगा? उस ड्राइवर को। जैसे कि एक कथन है कि जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम कार्य करते हैं, जैसा हम कार्य करते हैं वैसे ही हमारी आदतें हो जाती हैं, और जैसी हमारी आदतें हैं वैसे ही हमारा
चरित्र निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव का तो स्वाभाविक लक्षण के वो माया की तरफ भागता है। इसलिए पहले तो हमें क्या करना है, इस जीव ने जो आत्म को भी अज्ञानता रूपी निद्रा में डाल दिया है, वो माया की ही तृष्णाओं के पीछे भागता रहता है। अब जब धनी की मेहर से हमें ब्रह्मवाणी प्राप्त होता है, किसी महापुरुष के द्वारा या किसी साहित्य के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, तो उस जीव के माध्यम से जब जीव उस ज्ञान को ग्रहण करता है, तब आत्मा को यह परम धाम की जो सभी बातें जो वो विस्मृति हो गई थी, वो याद आने लगती है। तो लेकिन प्रयास तो किसको करना पड़ेगा? जीव को। ज्ञान ग्रहण तो आत्मा नहीं करती, ज्ञान ग्रहण तो जीव को ही करना पड़ेगा। तो बिना ज्ञान के तो फिर संभव ही नहीं है कि हम परम धाम की राह पर चले। जब जीव ज्ञान ग्रहण करके, और आत्मा जागृति के लिए विशेष है परम धाम की जो किताबें हैं, सागर, श्रृंगार, खिलवत, परिक्रमा, इनमें जो परम धाम के स्वरूप का वर्णन है, जो लीलाओं का वर्णन है, उसका निरंतर चिंतन मनन करना चाहिए। क्या कहा है परिक्रमा ग्रंथ में धनी ने? तुमको इसको बुझाओ ने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को सो याही में छाप छकाए। तुम्हारे अंदर कैसे प्रेम, कैसे इश्क उपजेगा, इसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। वो उपाय, वो विधि जिससे हमारे अंदर प्रेम आएगा। क्योंकि धनी ने पहले ही कहा है, लियाओ प्यार करो दीदार। बिना प्रेम के राज्य का दीदार होने वाला नहीं है। और आत्म जागृति कैसे कहते हैं? रूहें तेती जागी जानियो, जेता दिल चुभे हक अंग, जो अंग हृदय न आया, रूहें तेती फरामोशी सम। जब हमारे आत्मा के हृदय में धनी के युगल स्वरूप के नख से लेकर शिख तक की शोभा चितध्वनि के द्वारा ध्यान के माध्यम से विराजमान हो जाए, तभी हमारी आत्मा जागृत कही जाएगी। जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान, हक आए दिल अर्स में, रूह जागे के यही निशान। आत्म जागृति की निशानी क्या है? कि जब बैठे हक दिल में, जब धनी की शोभा हमारे दिल में बस जाए, तभी क्या कहा जाता है? हमारे दिल को अर्श कहा जाता है, परमधाम कहा जाता है। और तभी हमारी आत्मा भी, तब रूह खड़ी हुई है, हमारी आत्मा का भी स्वरूप खड़ा हो जाता है यहीं बैठे बैठे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसार से इंद्रियों की तृष्णा को त्यागना पड़ेगा, संसार से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, सह ब्रह्म योगः युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो संसार का सुख है, जो शरीर का सुख है, जो इंद्रियों का सुख है, इसमें जिस पुरुष को आसक्ति नहीं होती, जो आत्मा में ही सुख की अनुभूति करता है, सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ ऐसे पुरुष को सुखम अक्षयम अश्नुति, अखंड सुख जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा अखंड सुख प्राप्त होता है। इसलिए हमें बार बार अपनी सुरता को संसार से हटाकर अपने दिव्य घर परम धाम की प्रेममयी लीलाओं में लगाना पड़ेगा। हम मूल मिलावा पाठ में पढ़ते हैं, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी
साथ जी तले भ्रूम बैठे हैं जाए। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इत पलक न पीछे फेरिए, यूं इसका मूल। जब हम बार बार अपने ध्यान को, अपनी सुरता को उस हमारे मूल मिलावे में, जहां पर राजी श्यामा जी और हम सभी सखियां विराजमान हैं, वहां पर बार बार अपनी सुरता को वहां पर लगाएंगे, उसका चिंतन करेंगे, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का चिंतन करेंगे, तभी हमारी आत्मा को जो विस्मृति हो गई, जो हम भूल गए हैं, वो याद आएगी। और उसको याद आना ही क्या कहते हैं? जागृति कहते हैं। परात्म की जागृति तो एक साथ होनी, पड़सी भेले जागसी भेले, लेकिन आत्मा की जागृति क्रमवश, कोई आगे कोई पीछे होती रहती है। जो सुंदर सा समर्पण करेगा, धनी पर स्वयं को संपूर्ण समर्पण कर देगा और प्रेममय चितौनी द्वारा युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाएगा, उसकी आत्मा पहले जागृत। यहाँ कहा गया है, कीजे याद मिलाप धनी का और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग महल में विलास किया है जी। परम धाम के मध्य में जो रंग महल है, उसमें 9 भौम, 10वीं चांदनी, इन सभी भौमों में किस प्रकार की प्रेममय लीला होती है, आप सभी ने चर्चनी के माध्यम द्वारा अवश्य ही जाना होगा। प्रथम भौम में रसोई की हवेली, फिर मूल मिलावा है। दूसरी भौम में खड़ोकली और भूल बिलोनी की स्थान है, वहां पर भी अत्यंत प्रेममय लीला होती है, झिलना की लीला होती है, भूल भुलौनी की लीला होती है। तीसरी भौम में पड़साल में किस प्रकार की आनंद होती है। चौथी भौम में नृत्य की हवेली, 5वीं भौम में शयन की लीला, 6ठी भौम में सुखपाल रहते हैं, 7वीं भौम में 2 ताली हिंडोले, 8वीं भौम में 4 ताली हिंडोले, 9वीं भौम में किस प्रकार हम दूरदर्शिता का आनंद लेते हैं, और 10वीं चांदनी में पूर्णिमा की रात्रि को किस प्रकार हम प्रेममयी वार्तालाप करके आनंद लेते हैं। इन सभी प्रेममयी लीलाओं को हमें बार बार याद करना है। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, याद करो अपना घर श्री धाम, तुमको हक सुभान ने यही दिया काम। संसारिक मनुष्य का कार्य क्या है? धन संपत्ति कमाना, वैभव मान प्रतिष्ठा कमाना और संसार की उपलब्धियों के पीछे भागना। लेकिन ब्रह्मात्माओं का कार्य क्या है? अपने घर के प्रेममय लीलाओं को बार बार चिंतन करना, क्योंकि उसी से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। हमें जो विस्मृति हो गई वो वापस स्मृति आएगा। फिर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, बार बार अपनी सुरता को धनी के प्रेममय स्वरूप, उनकी प्रेममय लीलाओं में लगाइए। इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाता निज ने। तो हम बार बार जब रामजी महाराज युगल स्वरूप की शोभा को याद करते हैं, वहां की प्रेममय लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो फिर क्या होगा? संसार से हमारा ध्यान हटता चला जाएगा, संसार के प्रति हमें कोई रस नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? संसार से अपने ध्यान को हटाकर बार बार फिर सूरत साधी, बार बार अपने सुरता को परम धाम की ओर लगाना। आप श्रृंगार का वाणी पढ़िए, सागर का वाणी पढ़िए। सागर में 3 बार और श्रृंगार में 4 बार धनी ने अपनी स्वरूप की नख से लेकर शिख तक की शोभाओं का वर्णन किया है। सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, सबको सुख उपजावही पूरे मनोरथ का। धामधनी ने 7 बार अपने संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन, अपने नूरी स्वरूप का वर्णन इस ब्रह्मवाणी में किया है। तो यदि हम धनी की उस प्रेममय स्वरूप का चिंतन करेंगे, परम धाम की प्रेममय लीलाओं का मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो अवश्य ही हमारी आत्मा जागृत होगी।
आत्मा जागृति किसे कहा गया है? इत ही बैठे घर जागे, यही बैठे बैठे ही परम धाम की संपूर्ण 25 पक्षों की प्रेममयी लीला हमारे हृदय में दृष्टिगोचर होने लगे। युगल स्वरूप की शोभा हमारे हृदय में, आत्मा के हृदय में दृष्टिगोचर होने लगी। उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मा जागृत कहते हैं। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठे माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब में। जब युगल स्वरूप की शोभा हमारे दिल में बस जाती है तो हमारी आत्मा की शोभा भी खड़ी हो जाती है, और उसी को क्या कहते हैं? आत्मा जागृति कहते हैं। और जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तब हमारा इस जागने में, ब्रह्मांड में आना सार्थक हो जाता है और हमारा जीवन का परम लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। उस समय कहते हैं कि तुम आइए सब आइए, दुख गया सब दूर, कहे श्री महामती ये सुख क्यों कहूं, जो वो दिया मूल हमको। धनी ने अपने मूल संबंध के कारण, अपनी निस्बत के कारण हमें परम धाम का ये अनमोल संपदा दिया है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रतिदिन युगल स्वरूप का ध्यान करें और अपने आत्मा जागृत के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मेरा समय समाप्त होता है। इसी के साथ आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अमित जीलाई। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि छोटा सा समय में इतने सारे बातें हम सुंदर साथ जी को चर्चा के माध्यम से सेवा रहा है आज के। तो आइए सुंदर साथ जी, बीच में हमें एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। वाणी प्रस्तुति के लिए मैं अर्पण जी को पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूँ। अर्पण जी। सुंदर साथ जी, क्रंदन ग्रंथ से लिया गया वाणी गायने। आग परो तीन कायरों को, जो धाम की राह न लेत। राग पूरे धनश्री। आग परो तिन कायरों को, जो धाम की राह न लेत। आग परो तिन कायरों को, जो धाम की राह न लेत। सरफा करे जो सिर का, सरफा करे जो सिर का, और सब कुछ जीव देत। आग परो दिन कायरों को, जो धाम की राह न लेता। इन विद कहे संसार में, इन विद कहे संसार में, धनी रंचक दिलासा दे। टूक टूक होए जाए फना, टूक टूक होए जाए फना, सब अंगों आशिक के। आग परो दिन कायरों, जो धाम की राह न ले।
मोहम्मद कहे पीछे ना देखी, गम गम गरे मगरे गरे सरे निजाने निरे गरे गम 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 दादा प। मोहम्मद कहे पीछा ना देखी, ना ही किसी की परवाह हो, एक धाम हृदय में लेके, एक धाम हृदय में लेके, उड़ाए दे अरवाए, आग परो तिन कायरों को जो धाम की राह न लेता, साफ करे जो सिर का, साफ करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत, आग परो तिन कायरों को, आग परो तिन कायरों को, जो धाम के राह लेता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म अर्पणजीलाई पुनः एकपटक एक वाणी भावको लागि। आउनु सुन्दर साथजी, अब हामी फेरि ब्रह्मवाणीको चर्चा प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ र युएसएबाट जोडिनु हुने आदरणीय सुन्दर साथजी रिपुधन बराइलीजीलाई आफ्नो प्रवचन राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युएसएबाट जोडिनु हुने रिपुधन सुन्दर साथजी। प्रणाम जी रिपुधन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै दिनको प्रणाम जी, धेरै दिन पछाडि विशेष रिपु सुन्दर साथजीसँग भेट गर्दैछौँ है त। सबैलाई मेरो हृदयबाट हजुरहरूको कोमल चरणको प्रेम प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। विशेष आफ्नो वर्किङ स्केड्युल र उतार चढाव धेरै भएकोले गर्दा मैले फेसबुकबाट त यो कार्यक्रमलाई मैले हेरिरहेको थिएँ, जोडिरहेको थिएँ, तर यसरी प्रत्यक्ष जुममा जोडिन नसकेको अवस्था थियो, त्यसमा क्षमा प्रार्थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कदम लाग करो से जदा, पकड़ के दो पाए, हुकुम कर तमाश का बिच आशिक के दिलाए, बिच आशिक के दिलाए। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना चुड़ायो किन्ना, लांक तले लाले दिया, मेरी जीभ के यही जीवना। इन चरण तले पड़े रहूं, धनी नजर खोल बात ना, परन वालों निरको नेत्रे, मेरी जीव के यही जीवना, मेरे जीव के यही जीवना। अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज, राजी महाराज का अति लाडला अति प्यारा श्यामजी हो हाम्रो सुन्दर साथ, हजुरहरूको कोमल चरणको मम प्रेम प्रणाम। र आजको यो छोटो करिब 20 मिनटको ब्रह्मवाणी चर्चा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने आज हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालक लाई पनि म प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। यो तपाईँ हाम्रो अवसर हो, यो किम्ती समयलाई हामीले यसरी नै लाभ उठाउनुपर्छ, यो हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, यो परम कर्तव्य हुन जान्छ मानव जीवनको। तसर्थ आज मैले जुन किरन्तन ग्रन्थको प्रकरण 76बाट
निज नाम सोई जार हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम जो तपाईं हामी सबले बोल्ने गर्छौं, यो निज नाम आज यहाँ प्रियतम धामधनीले तपाईं हाम्रो लागि जाहेर गर्नुभयो, जसको निज नामको वास्तविक अर्थलाई तपाईं हामीले यदाकदा बुझ्न सकेनौं भने हामीले त्यो आनन्द, त्यो अखण्ड परमधामको शाश्वत आनन्ददेखि तपाईं हामी कोसौं दूर पनि हुन सक्छौं। त्यसले गर्दा यो धनीले बादल वर्षा रू अल्लाह बुद्धि ल्याइया थिइन् और कोई ना ले सके बिना अर्श रुहन। एक बूंद मतई एक बूंद आए हक दिल का तो तीन थीर कया कायम सब, तीन थीर चीर कया कायम सब। एक थोपा मते सानो बूंद मते यहाँ परमधाम को त्यो ब्रह्म अखण्ड वाणी यहाँ ल्याउनु भयो र यसलाई लिन सक्ने क्षमता काबिल केवल ब्रह्म सृष्टिहरू मात्रै छन् यहाँ, र उनीहरूलाई मात्रै यो ब्रह्मवाणी सुन्न सक्ने क्षमता छ। किनभने पछि इमान सब ल्याएपछि पछाडि त सबले यो इमान त सबले ल्याउँछन्, सुन्छन्, तर पछि इमान सब ल्याएपछि ए जो 14 तबक अब्बल बीच आकिम ब्रह्म सृष्टि जिनमें ईमान इश्क, यी ब्रह्म सृष्टिहरूमा इमान छ, इश्क छ, यिनीहरू कहिले पनि विचलित हुँदैनन्। यिनीहरू एकदम यस्तो खालको उनीहरूमा विचार छ, यस्तो खालको उनीहरूमा हर पल त्यो रहिरहन्छ, ताकि बैठ अङ्ग लगाएके अङ्ग छो अङ्ग जोड। उनीहरू त राजी महाराजको चरण कमलमै आफूलाई चाहिँ आफू बसेको उनीहरूले भान गर्दछन्, उनीहरूले महसुस गर्दछन्। यहाँ भला यो संसारमा यो तन यहाँ रहे तापनि सदा परमधामको त्यो आनन्द अखण्डमा उनीहरूले आफूलाई सुर्ता विचरण गराइरहेका हुन्छन्। र धन धनीको यो कृपाले तपाईँ हामी यति या वाणी से होता है नजर परे बीच बका ए रसना श्यामाजी का पिलावे रस र बका। हेर्नुहोस् त यो वाणी चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो वाणीबाट नजर परे बीच बक्का परम धाममा तपाईँ हामी त्यहाँको दृश्य अवलोकन गर्ने क्षमता यो वाणीले राख्दो रहेछ नि त। तर यो वाणी तपाईँ हामीले लिन सकेनौं भने, किनभने यो वाणीलाई माथा लेसे तेने कहूं बीजा माझो दुःख तमे तमारी माया में सेज भोग जो सुख। जसले यसलाई आत्मसात गर्छ यो मेरो लागि आएको वाणी हो, यो वाणी मलाई मेरो निम्ति आएको, मैले लिनुपर्छ, म हो त्यो परमधामको ब्रह्म सृष्टि श्रोता रूपमा यहाँ खेल हेर्न आएको भन्ने जसले विचार गर्छ, बस त्यसको लागि यो वाणी हो, त्यसको लागि मैले यो वाणी अवतरण गर्न आउँदैछु। अरूले टाउको दुखाउने काम छैन यहाँ भन्नुहुन्छ। किनभने यो त दुनियाँलाई त यो मिठो लाग्दैन, दुनियाँवालाहरूलाई यो, किनभने यो ब्रह्मवाणी उनीहरूको निस्बत नभएको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूको सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले यो वाणीलाई बुझ्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा ये शब्द जो कहती हो सो कारण सब संयन सुहागिन ढापी न रहे सुनते ये वचन सुख जो कहता हूं सो कारण सब संयन। कसको लागि रहेछ संयन? तपाईँ हामी ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि, ती ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि जो आसन वासन अनुशासनमा दृढता छन्, उनीहरू इमान र इश्कमा उनीहरू कहिले पनि विचलित हुँदैन। ती ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि, ती मोमिनहरूको लागि हो। किनभने उनीहरू त सुहागिन ढापी नरहे, ती सुहागिन आत्माहरू परमधामको जो आफूलाई दावा गर्छन् तिनीहरूले कहिले कान थुनेर बस्दैनन्, कहिले पनि उनीहरूले बहाना बनाउँदैनन्। ब्रह्म सृष्टिहरू जहिले पनि यस्तो कार्यक्रममा उनीहरू अगाडि अब्बल बीच आकिन भनेन अघि, अब्बल सुरुमा पहिला ब्रह्म सृष्टिहरू हुन्छन्, त्यस पछाडि पछि सुख संयानको, पछि सुख ब्रह्म, पहिले सुख संयानको पछि सुख संसार। पहिला सुख त संयानको ब्रह्म सृष्टिहरूलाई, पछाडिको सुख चाहिँ दुनियाँवालाहरूलाई। त उनीहरूले त यो, किनभने
ब्रह्मवाणीहरू त पछाडि सबले यो पाउने छन्, तर पनि ब्रह्म सृष्टिहरूले चाहिँ यसलाई पहिले लिनेछन्। बारीक बात अर्सके जाने अर्सके तन, यो परमधामको बारीक बात इम्पोर्टेन्ट अति महत्वपूर्ण यो ब्रह्मवाणी कई हुए से किने ब्रह्माण्ड में नाहे, यो ब्रह्माण्ड कति भयो, कति अब उता हुन्छ, तर कुनै पनि ब्रह्माण्डमा यो ब्रह्मवाणी आउँदैन। कई हुए से किने ब्रह्माण्डमा नाहे, तसर्थ यो आज यहाँ चार पदार्थ पायो सोमलक बिर्सन हारो, मनुष्य तन दुर्लभ साधु सो क्यों भूल गुजार। यहाँ नि यो चार पदार्थ एकट्ठा छ, यहाँ तपाईँ हामी पनि आज यहाँ अवस्थित छौँ, यो हाम्रो सौभाग्य होइन भने के हो। त्यसले गर्दा यो शब्द जो कहे त्यो सो कारण सब संयम, सबै ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि यो शब्द, यो ब्रह्मवाणी अवतरण गराउनु भएको हो। र यहाँ यसलाई हामीले कसरी लिने? अब यो ब्रह्मवाणी लिनको लागि चौकस कर चित्त दिजे आत्मको ए धन, चित्तलाई चौकस गरेर दृढताका साथ, निष्ठताका साथ यो ब्रह्मवाणीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यो के कुरो छ? यो संसारको धन होइन, यो त कुनै पनि आफूसँग जाँदैन, यो त त्यो सम्पत्ति हो, यो जो आत्माको धन हो, जसले पर आत्मसँग आत्मको सम्बन्ध छ। र त्यसले गर्दा सुहागिन ढापिन र हामी त यो कान थुनेर यहाँ बस्दै बस्दैन सुहागिन आत्माहरू। र चौकसकर चित्त दिजे आत्मको ए धन, निमक एक ना छोडिए कर मन कर बाचा मन, निमक न्यारे नहोइयो, एक क्षण पनि धामधनीको चरण कमलबाट आफूलाई अलग नगराउनुहोस्। र केबाट? निमक न्यारे, कर मन कर बाचा मन, कर्मबाट, मनबाट, वचनबाट कहिले पनि कसैको दिल नदुखाउने र धनीको चरण कमलबाट आफूलाई कहिले अलग नगराउने। यहाँ दुनियाँको विचित्र यो खेल, यो लीलामा तपाईँ हामी विचलित हुन सक्छौँ, तर ब्रह्मवाणीले तपाईँ हामीलाई सधैँ वकालत गरिरहन्छ, सधैँ तपाईँ हामीलाई खबरदारी गरिरहन्छ। सनन्दे सनन्दे साखिया तीन साखी साखी की पाऊ, तीन पाऊ पाऊ के हरफ पे तुम लीजिए दिल के भाव, तीन पाऊ पाऊ को हरफ को तुम लीजिए दिल को भाव। यसको वास्तविक अर्थलाई, यसको यो ज्ञानको महत्त्वलाई त्यो ब्रह्म सृष्टिले बुझ्छ, जसले आफू इमान इश्कमा आफूलाई पुरा राख्दछ, खरा सिद्ध गर्दछ। र यो ब्रह्मवाणी तपाईँ हामीले जुन आज पाएका छौँ, धेरै दुःख कष्ट गरेर इन्द्रावतीले यो प्रकट गराउनु भयो। ना कहावे आबानी माया माए, सात माटे कहावा छे बानी, सात आओ छे रुदे आनी, तो मैं नेहेचे कर जानी। धनी यो वाणी अवतरण नगराई बक्सियोस्, यो वाणी लिने काबिल यहाँ पात्रता म देख्दिन भन्दा सात माटे कहावा छे बानी, सुन्दर साथको लागि यो वाणी मैले अवतरण गराउँदैछु। र साथ आओ छे रुदे आनी, ती सुन्दर साथहरूले, रुदे भनेको दिल, यो दिल लिएर आउँदछन्, जो ब्रह्मवाणी उनीहरूले आफूले ग्रहण गर्न सक्दछन्। दुनियाँवालाहरू त 100 साथ रहो, किनभने 100 साल सोबत कीजिए कि हुकुम बिना समझेना कोई, 100 साल सोबत कीजिए हुकुम बिना ना समझे कोई, ये बात हक के दिल की निपट बारीक है सोई, ये बात हक की दिल की निपट बारीक है सोई। निपट छ विकट निकट घाटी प्रेम की, त्रिबंको बंको सुरो किने न गुमाए, धार सचराचर श्रृंगार कर, साँगा अंगी साँगा रोम रोम भराए। यस्तो पो छ त, कोही सुरवीरहरू मात्रै यो प्रेमको यात्रामा, यो दशदा प्रेम लक्षण भक्तिमा हिँड्न सक्छन्, यता कदा कोही सुरवीरहरू मात्रै। यहाँ नत्र भने बहुत यहाँ बहुत अप्ठ्यारो छ, बहुत साह्रो छ। धनीले यो उहाँ कृपा गर्नुभयो तपाईँ हामी माथि। कर करावा तुम कहे कहलाओ त तुम, वा होसी तुमसे ए फल खुदाई इलम। धनी हजुरले नि सबै गराइरहनु भएको छ, हजुरकै कृपाद्वारा यो यहाँ जे भइरहेको छ, बस हो यो तू ही तू, सब हजुरको, मेरो केही पनि छैन। मैमै कर्ता मर्ता जुन कहावत है मुर्दा आडे, नूर जमाल का यही है पर्दा, पर्दा नि यही हो नि दुनियाँको विषय वासना। त्यसले गर्दा यो दुनियाँदेखि तपाईँ हामी यो विषय वासनादेखि हामी अलग रहनुपर्छ। इतै बैठे जागे घरधाम मनोरथ पूर्ण मनोरथ होए सब काम, महामती हाँस ताली दे साथ उठत हाँस सुखले। यहाँ बसी बसी परमधामको विचरण गर्न सक्नु पाउनु पर्यो नि त। तर सो काफर रुहे पढे माहे दोजख, काफर भन्नेको शब्द त बहुत नराम्रो शब्द हो। सो काफर रूहे पड़े माहे दोजख, जो मोमिन है खबरदार डरते रहे परवरदिगार।
कस्ता रहेछन् मोमिन? काफर रुहे पढे माहे दोजक, ब्रह्म सृष्टि पनि हो भने दावा गर्छन्, यता सबै थोक पनि गर्छन्, आचरण छैन। किनभने धनी राज्य को ब्रह्मवाणी पनि छ, यता अरू के पनि छ, यताउता सबै थोक सँगै लिएर हिँड्ने साथगाँठ गर्नेहरूको लागि धनीको यस्तो सम्बोधन छ कि सो काफर रुहे पढे माहे दोजक, जो मोमिन होए प्रवर्दिगार धाम धनीको सच्चा ब्रह्म सृष्टिहरू जो हुन् नि, डरते रहे प्रवर्दिगार, उनीहरू त राज्य महाराजसँग हरपल म कतै विचलित पो हुन्छ कि संसारको मायामा म कहिले हाबी पो हुन सक्छु कि भनेर हरपल उनीहरूले ओ तो अंदर उदाली खिनखिन होता उजास, देहा भरोसा ना करे पिहा मिलन की आस, यस्ता हुन्छन् ब्रह्म सृष्टि। खिनखिन उजाली, ओ तो अंदर खिनखिन उजाली, उनीहरू पटक पटक आफूलाई प्रकाश पारिरहन्छन्। ब्रह्मवाणीको ज्ञानले उनीहरू आफैलाई यस्तो खालको हृदयलाई एकदम प्रकाश पार्छन्। उनीहरूले विषयलाई उनीहरूले मैले खेल बुझेर हेर्दैछु, म खेल हेर्न आएको हुँ भन्ने उनीहरूले आफूलाई त्यसरी सम्झिन्छन्। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किनभने उनीहरू त आगो आशिक ऐसा कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासुक फिर वार डाडे अपने तन। आगो आशिक ऐसा कहे, आशिकहरू यस्ता हुन्छन् ताकि जो माया थियो उत्पन्न, मायाबाट उत्पन्न भएको भगवान विष्णुको हो यो जी होइन। तर यो आत्म जुन छ 14 लोकको होइन, यो त परात्मसँग सम्बन्धित छ, जो राज्य महाराजको चरण कमलमा चाहिँ विराजमान छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो विषय भाषामा आँखा क्यों उठाऊंगी भन्नुहुन्छ इन्द्रावती, मुझे मारेगी बडे शरम, ऐसे क्यों भूली अंकुरी। र यस्तो किन यस विषय भाषामा यो अंकुरी आत्माले आज भुल्दैछ। यहाँ धनीले बार बार सचेत गराउनुहुन्छ, बार बार ब्रह्मवाणीमा तपाईँ हामीलाई सजग गराउनुहुन्छ। किनभने जागृत गर्नका लागि जब याद तुम्हें आऊंगा मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग भन्नुहुन्छ। जब म तिमीहरूमा अंदर याद आउँछु नि, तब तिमीहरू जागृत भएर बस्छौ। आया गया कहो नहीं, सब रुहे बैठे चरण लाग। आएको गएको कोही पनि छैन तपाईँ हामी, केवल सुर्ता यो खेलमा आएको छ। हाम्रो परात्म धनीको चरणमा विराजमान छ, फरामोसीमा छ। र धनीको यो वचनलाई हामीले दृढताका साथ आत्मसात गर्न सक्यौं भने यहाँ बसी बसी त्यो हामीले त्यहाँको सुख लिन सक्छौं, त्यहाँको आनन्दलाई हामीले यो दिलमा लिन सक्छौं। र मोमिनहरू नि केवल यो गर्नका लागि काबिल छन्। तर यहाँ हमारा इन चटाई पर मोहन, हाम्रो यो चटाईमा यो पंडालमा आएर राजी महाराज के भन्छ, हमारा इन चटाई पर मोहन रहता कछुअर, यहाँ सेठी उठ जाता है तब चैन न रहे कछुअर। त्यो भयो भने चाहिँ फेरि बदलियो पासा छक्का पन्जा, त्यसो कहिले हुनु हुँदैन। र हामी चाहिँ एकदम राज्य महाराजको प्रेममा, राज्य महाराजको इश्कमा सरोवर हुनुपर्छ। किनभने एक रस हो ये प्रेम सो चले प्रेम रसपुर, भर भर प्याला पिजिए श्यामा श्यामाजी हजुर। एक रस भएर हामीले यसमा अगाडि हिँड्न सक्यो भने मात्रै त्यो वास्तविकतालाई हामीले लिन सक्छौं। र यो मानव जीवनको पनि हामीले यसको महत्त्व, किम्ती समयको हामीले लाभ यसरी उठाउनु पर्छ। सुन्दर साथी, भोलि त यहाँबाट उठ्ने दिन आउँछ। उठ्दाखेरि यहाँ हामीले कि यहाँबाट फेरि हामी यो मानव तन हामीलाई मिल्दैन, यो ब्रह्मवाणी हामीलाई मिल्दैन। र यो समयलाई हामीले यसरी महत्त्व बुझ्न सकेन भने हामीले फेरि दुर्भाग्य बस हाम्रो त्यो चाहिँ विचलित हामीले फेरि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। र आज यहाँ हाम्रो हातमा छ, अर्स लो या दुनिया, अर्स लिने हो या दुनियाँलाई लिने हो, त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ। चाहिँ दोनों नामिले एक ठाउँ, दुईटा एकै ठाउँमा हुँदै हुँदैन। एउटा मेनमा दुईटा तरवार पस्दैन। हक खोया झुट बदले सुनेन मोहम्मद सुर। दोनों पाइएन एक ठाउँ, एउटै दुईटै चिज एक ठाउँ पाइँदैन। तर हक्क खोया, राज्य महाराजलाई हामीले टाढा पिठ फर्काइदिउँ, दुनियाँपट्टि हामी एकदम हाबी भयौँ। सुनिएन मोहम्मद सुर, ब्रह्मवाणीलाई सुन्दै सुनेनौँ भने यो बिल्कुल तपाईँ हामी यस्तो गर्नु हामीले हुँदैन। किनभने त्यही माटे कहूँ सुनो जो साथ, तपाईँ एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुनो जो दिन रात, अपना से तुता तेरी प्राणनाथ।
किनभने चर्चा दिनरात हामीले सुन्नुपर्छ। चर्चाद्वारा नि, किनभने कलाम अल्लाह या हदिस यो कलाम हो चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि आएको हो। शास्त्र पुराण या वेद सबैको अध्ययन अध्यापन गरेर त्यसको वास्तविक कुरोलाई लिने ग्रहण गर्ने तपाईँ हामीले आवश्यक पर्छ भन्दै आउनुहोस्। मेरो समय पुरा भयो र फेरि पनि यस्तो अवसर पाएमा हजुरहरूमा उपस्थित हुने नै छु। समय तनी अलिकति यो उत्तर चढावले गर्दाखेरि स्केड्युलले गर्दाखेरि म हर्मशा जुममा जोडिन नपाइरहेको अवस्था छ र सबै सुन्दर साथको चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै म बाणीलाई पनि चौपाईलाई पनि दोहोऱ्याउँछु। निज नाम सोई जाएर हुआ जाकी सब दुनि रहा देखता, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, आए ब्रह्म आत्म सत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म हरिको सुन्दर साथीलाई। छोटो समयमा धेरै प्रसङ्गहरू वाणीका उपायहरूका साथमा हामीलाई प्रवचन राखिदिनु भयो, चर्चा राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै वर्ष लगभग 1-1.5 वर्षको अन्तरालमा व्यस्तताको कारणले पनि हुनसक्छ हामी त सबैजनालाई आह्वान गर्दछौँ, आउँ बसौँ केही क्षण 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा भए पनि रुहानी निस्वतमा हामी लुटपुट्यौँ, यसमै डुबुल्की मारौँ भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। तर पनि अमेरिकामा हुनुहुन्छ, व्यस्त जीवन छ, तैपनि समय मिलाएर आउँदै गर्नु होला। हामी फेरि तपाईँबाट अन्य दिनमा पनि अरू दिनमा पनि श्रवण गर्नेछौँ भन्दै आउनु। सुन्दर साथी, आजको साप्ताहिक सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्नेछौँ हरिजी गायन र सदानन्द मङ्गल गायनका साथमा। र हरिजी गायनको लागि म चरणदास आले सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सदानन्द मङ्गल तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन वृन्दा माताजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, चरणदासजीबाट हामी हरिजी गायन श्रवण गर्नेछौँ। चरणदासजी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। आज तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीवर जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जी परा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, आज तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरी पीव जी। माँ प्रसाद चरणामृत ये सुख साथमय पाइए, महाप्रसाद चरणामृत ये सुख साथमय पाइए, सदा आनंद मंगलमय रहिए, सदा आनंद मंगलमय रहिए। ईशक सुराई प्रेम को प्याला अंदर आत्म थाकी रहिए, कान सोहे रुआ निस दिन जागे, धाम धनी की शरण रहिए, सदा आनंद मंगलमय रहिए, सदा आनंद मंगलमय रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया निश दिन पिऊ पिऊ कहिए, महाराज छत्रसाला बजो धाम धनी को और देवल क्या चाहिए, सदा आनंद मंगलमय रहिए, सदा आनंद मंगलमय रहिए।
हिया जी तुम ऐसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी बजी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी, तलप तलप जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बा, प्रणाम जी सुन्दर साजी, प्रणाम जी। सदानन्द मङ्गल गायन वृन्दा माताजीबाट श्रवण गर्नेछौँ। माताजी प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, तीनों पूरी धाम की जय, सर्व सुंदर साधु चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सदानंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरणामृत, महाप्रसाद चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसक सुराही प्रेम का प्याला, इसक सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकी रही, तन सोहे रूहा निस दिन जागे, तन सोहे रूहा निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पीऊ 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 कहिए। 17 साल भजो श्री धाम धनी जी को, 17 साल भजो श्री प्राण प्रीतम जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म वृन्दा माताजीलाई सदानन्द मङ्गल गायनको लागि। र सुन्दर साथजी, आजको कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण निजानन्द जागने अभियानका धर्म प्रचारकज्यू, गायक गायिकाज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरू, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरूको सकारात्मक कमेन्ट्सले हामीलाई ऊर्जा दिनेछ र सकारात्मक कमेन्ट्स गर्नको लागि नभुल्नुहोला सुन्दर साथी। र आजको भिडियो कसै सुन्दर साथीलाई छुटेको छ भने भोलि निजानन्द दर्शन युट्युब च्यानलमा गएर आजको कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नेछौँ, सुन्न सक्नेछौँ र फेरि विस्तारै आफ्नो दैनिकी कार्य गर्दै पनि हामीले श्रवण गर्न सक्नेछौँ सुन्दर साथी। यसको लागि निजानन्द दर्शन युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नको लागि पनि नभुलिदिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस् भन्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, गौरव प्रणाम जी।